Good evening. Welcome to this Sampath Saral night. Mr. Sampath Saral is a famous satirist, which we all know. And जो अगर आप YouTube पे गलती से भी जो है ना अगर कहीं पे कई बार मेरा दब जाता है वो उंगली पे, तो वो इनकी जो है ना वो संपत सरल। अभी दिलीप इनको देख रहा था, बोलता आप इतने सरल तो नहीं लगते। तो दिलीप नहीं करता, इतने सरल नहीं लगते। ये साथ में मेरे साथ में थे, हेमंत आचार्य मेरे जो है, तो मैंने कहा यार कुछ हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो कुछ नाइट के लिए भी बताओ। सब संपत सरल जी से बढ़िया वो कौन आदमी होगा? मैंने कहा अनअप्रोचेबल है, वो तो पता नहीं कितने पैसे मांगेंगे। मैं बोले कुछ सिर्फ आप समय जो है वो मांगते हैं, और वो समय बड़े तो उसने उन्होंने लेकर के संपत सरल जी को जो है वो अभी ये छिंदवाड़ा से आए हैं फ्लाइट से सीधे, और सुबह 3 बजे उठ करके औरंगाबाद जाए। एंड ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इसलिए मैंने सब कुछ जो है वो छोड़ करके मैं यहाँ पर अपने शुरू कर दूँ। और मैं हेमंत आचार्य से कहूँगा कि वो संपत सरल को इंट्रोड्यूस करके इस कार्यक्रम को। जितनी उम्र हमको बैक बेंचर्स के तौर पर बितानी थी हमने बिता ली। अब मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सब फोर फ्रंट पर आ जाएं, क्योंकि संपत जी जब खेलते हैं तो फॉरवर्ड शॉर्ट लेग की फील्डिंग सबसे बढ़िया की जाती है। बहुत सारे लोग इस इंप्रेशन में रहते हैं कि अच्छा पड़ोस देख के बैठेंगे, लेकिन वो अच्छा पड़ोस पहले ही अपना अच्छा पड़ोस ढूंढ चुका है। इसलिए आप लोग जहाँ व्यवस्थित हो सके वो कर लें। बाहर पान की दुकान लगी हुई है, तो वो जितना पान करना है वो अपना अपना पान लेके यहाँ आ जाए तो भी अलाउड है। कि देश में पहचान कौन के बाद जो कौन पहचाना जाता है वो कौड़फी कौन है। दिनेश माथुर साहब का ये लाजवाब कार्यक्रम और पूरी टीम जो लगी हुई है, आप देखिए अनिशा जी, संजय जी और ऐसे ऐसे लोग देश भर से आए हैं। तो हम अभी संपत जी को लेने के लिए मैं गया था, एयरपोर्ट पे संपत जी उतरे और उतर के अंदर पार्किंग के पैसे लगते हैं। तो हमने कहा कि पैसे क्यों लगाए जाए जब डॉक्टर साहब का कार्यक्रम करने जा रहे हैं और उन्होंने इतने मान सम्मान से बुलाया, तो जितना कम खर्चा उनका करेंगे उतना बढ़िया है। तो हम बाहर खड़े हुए थे, संपत जी अपनी अटैची लेके बाहर निकले तो ऑटो वाले दौड़ के इनके पास आ गए। अरे संपत जी आपका तो हम वीडियो देखते रहते हैं। उसने क्लिक क्लिक क्लिक, ये देखो, ये वो जन कवि जो हवाई जहाज में पड़ोस में बैठा व्यक्ति भी पहले कहता है अच्छा साहब एक सेल्फी ले लूं, और एयरपोर्ट के बाहर उतरे तो वो ऑटो वाला इनको पहचान के और इनसे दोस्ती कर रहा है। तो ये व्यक्तित्व आज हमारे बीच में है। यहाँ लोग बहुत अच्छे से पहचानते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि संपत जी को ही पहचानते हैं। हमारी ये डॉक्टर मनीषा, यहाँ जयपुर में गणेश जी का बहुत फेमस मंदिर है, आप लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, दर्शन होगा। तो मनीषा जी गणेश जी के दर्शन करने गई तो बाहर एक भिखारी बैठा हुआ, और डॉक्टर मनीषा। डॉक्टर मनीषा ने कहा, बोले हाँ मैं, तुम मुझे कैसे जानते हैं? मैं आपका फेसबुक फ्रेंड हूँ। देख तो ये देखिए पहचानते कैसे कैसे हैं लोग। हमारे मेजर साहब यहाँ पर हैं, मेजर जनरल AK-47। तो मेजर साहब आए तो हमारे ये संजय जी के घर गए तो देखा कि संजय जी की बाहर जो कोर्टयार्ड की दीवार है उसके ऊपर जगह जगह गोली मारी हुई है, एक गोला बना हुआ बिल्कुल, और उसके बीचों बीच गोली मारी हुई। मैंने सोचा है माइक खुद सलामी देता है हम जैसे कलाकारों को, तो ये धीरे धीरे झुकता जा रहा था। अभी दिल्ली में भूकंप आया है थोड़ी देर पहले ही, तो मुझे लगा उसका भी कुछ असर हो सकता है, फिर बाद में चला कि सिस्टम ही ढीला है। तो संजय जी के घर हमारे जायसवाल साहब गए, मेजर साहब, और देखा कि वो गोला बना हुआ और बीचों बीच जो है वो गोली मारी हुई है। तो डॉक्टर साहब चकित हो गए, बोले यार संजय कमाल कर दिया, तुम्हें बताया नहीं कि तुम इतना बढ़िया शूटर हो, तुमने गोले के बीचों बीच गोली मारी हुई, कोई जरा सा भी निशान इधर से उधर नहीं है यार, ये बताओ तुमने ये कैसे किया? तो संजय जी बोले डॉक्टर साहब, मेजर साहब, बस ये फन है। बोले कैसे?
बोले साहब लोग सोचते हैं कि मैं गोले के बीचों बीच गोली मारता हूँ, मैं वो हूँ जो पहले गोली मारता हूँ और बाद में गोला बनाता हूँ। सर मैं इंटरप्शन चाहूंगा। वो असल में इधर इधर सर, अच्छा, आप इधर। वो असल में वो गोली मारी नहीं थी। मेरी वाइफ ने जितनी बार बेलन मारा था या बर्तन उठा के मारे थे, मैं बच गया था। मैं एक बार जब उसका निशाना बैठ गया, वो मैंने गोला बना दिया। घायल की गति घायल जाना है। ये जो भी डॉक्टर दिनेश माथुर के सानिध्य में रह रहे हैं वो इतने एक्सटेम्पर हो गए हैं कि आप देखिए, ये फन डरमा की वीडियोस देखिए, आप देश भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। कोरोना काल में लोगों ने कोरोना की जागरूकता के वीडियो कम देखे हैं और ये फन डरमा वाले वीडियोस देखे हैं। चिट्ठी आई है, संदेशे आए हैं, धरती माँ को सलाम, और कितने बढ़िया बढ़िया वीडियोस। मतलब लोग बात तो ये थे कि हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर साहब रहते हैं, उनके घर हमारी पड़ोसन पहुंच गई, जी डॉक्टर साहब को बच्चे को फैंसी ड्रेस बनाना था तो आपके पास कुछ कपड़े मिल जाएंगे, मैंने आपका वीडियो देखा। तो ये लाजवाब है कि ये क्रिएटिविटी जो है आप लोगों की अद्भुत है और बड़ा आनंद आया इसको देखकर। हमारे वो डॉक्टर गंजू हैं, वो देखो आप उस गाने में कैसे वो आर्मी की ड्रेस पहन पुना के दौड़ लगा रहे हैं, उनको जोश चढ़ गया था। वो रोजाना जो है सुबह दौड़ लगाते और लौटते तो उनके बच्चे मोहल्ले के खेल रहे होते, तो बोले क्या खेलते रहते हैं यहाँ, ऐसे दौड़ लगाया करो। अच्छा अंकल दौड़ेंगे। फिर डॉक्टर साहब अगले दिन दौड़ते हुए आते सुबह सुबह, फिर बच्चों के पीछे पड़ जाते। 10-20 बार जब ऐसा हो गया तो बच्चों ने सोचा, बोले डॉक्टर साहब ठीक है आप रोज दौड़ लगाते हो, हम भी आपके साथ दौड़ लगाएंगे। बोले ठीक है, कब लगानी बोलो। बोले डॉक्टर साहब अपन लगाएंगे 15 दिसंबर को, आज है 15 नवंबर, अपन 15 दिसंबर को दौड़ लगाएंगे। तो ठीक है बच्चों तुम भी प्रैक्टिस करो, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। अब साहब डॉक्टर साहब रोज सुबह दौड़ लगा रहे हैं, बच्चे कहीं कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सुबह टाइम तय हुआ 14 दिसंबर को बच्चों ने डिक्लेयर किया कि सर कल 15 दिसंबर है, सुबह 4 बजे इस चौराहे पे मिलना, देखते हैं कौन जीतता है। डॉक्टर साहब और जोश में च्यवनप्राश खा के 4 बजे पहुंच गए। 4 बजे जब पहुंचे तो कमरा कहाँ तक दौड़ना है, तो बच्चों ने कहा देखिए डॉक्टर साहब वो सामने लाल बत्ती, बस वहाँ तक दौड़ना है, जो पहले पहुंच गया वो विनर। और सीटी बजी साहब और बच्चे और डॉक्टर साहब दौड़े, दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए। डॉक्टर साहब 3 दिन बाद घर लौटे। तो बच्चे मोहल्ले में मिल गए, बच्चे कि तुम ऐसे हो तुम ऐसे। बोले डॉक्टर साहब हम आ गए आपसे पहले, हम जीत गए। बोले यार तुम कैसे बदतमीज हो, मुझे हाईवे पे ले जाके ट्रक के पीछे दौड़ा दिया। मैं दौड़ता क्या जब उजाला हुआ तो समझ में आया कि मैं जिस लाल बत्ती के पीछे दौड़ रहा हूँ वो तो ट्रक है। तो ये ऐसे ऐसे कलाकार हमारे बीच में भरे पड़े हैं। डॉक्टर दिनेश माथुर के साथ मुझे कुछ काम करने का सौभाग्य मिला और हम लोग मंत्रालय के लिए काम करते थे। लोग एड्स फैला रहे थे उस जमाने में जब हम एड्स रोक रहे थे, तो हमने दीवार राइटिंग का काम दिया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कुछ अच्छे नारे लिख के लाओ, तो हमने लिखा अच्छा कि आबादी का बढ़ता बोझ, साधन घटते जाते रोज, एक नारा ये था। और एक नारा ऐसा था कुछ पर स्त्री गमन एड्स को निमंत्रण, ये ऐसे नारे हमने लिख के एक लिस्ट दे दी पेंटर को। पेंटर गया गांव गांव में नारे लिखाया साहब। थोड़े दिन बाद इन्होंने कहा यार पेमेंट के लिए बिल आ गया, जरा जाके एक बार गांव में चेक करके आया क्या लिखा है। मैं ठीक है सर मैं जाता हूँ। मैं गया साहब गांव में, तो वहाँ दीवार पे जो लिखा था, हमने नारा लिखने को दिया था कि पर स्त्री गमन एड्स को निमंत्रण, वहाँ लिखा हुआ था पर स्त्री गमन एड्स पर नियंत्रण। जो नारा हमने दिया था कि आबादी का बढ़ता बोझ, साधन घटते जाते रोज, वहाँ लिखा हुआ था आबादी का बढ़ता बोझ, साजन घटते जाते रोज। फिर हमने मंत्री जी को बुलाया साहब एक कार्यक्रम में। तो गांव में आपने देखा होगा मंत्री जी कैसे जाते हैं, जब मंत्री लोग जाते हैं तो वो उनकी आदत होती है। जो मंत्री जी गए हम भी साथ साथ गए। स्वास्थ्य मंत्री गांव के दौरे पे आप देखिए, कोई आया साहब हमारे गांव में एएनएम नहीं है, अच्छा मैं प्रयास करूँगा। एक आया साहब अस्पताल में ये दवाइयाँ नहीं मिल रही है, अच्छा मैं प्रयास करूँगा। वो एप्लीकेशन लेके पीछे पकड़ा देता है, वो उनका जो पीए है वो एप्लीकेशन ले लेता और मैं प्रयास करूँगा उनका डायलॉग। फिर आया एक कैसा पानी की टंकी नहीं है, अच्छा मैं प्रयास करूँगा। अरे साहब सड़क नहीं बन रही है, अच्छा मैं प्रयास करूँगा। एक आई अम्मा, बोले डॉक्टर साहब मेरे बेटे को शादी को 3 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है। मंत्री जी बोले मैं प्रयास करूँगा। ये
देश है वीर जवानों का। तो ये आप देखिए कि कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। अलबत्ता हमारे साथ में इतने सारे लोग हैं। पंडित के वीडियोस देख देख के तो सच में मुझे भी इतना मजा आया। ये सर हम सर के साथ थे और 2 मंत्रियों ने तो इसी चक्कर में पद छोड़ दिया कि पता नहीं कौन से मंच को बुला के क्या कर देंगे। तो डॉक्टर माथुर के कार्यकाल में 3 मंत्री बन गए थे, स्वास्थ्य मंत्री। तो ढेर सारी चीज़ें होती रहती हैं सब, बड़ा आनंद लोगों के साथ देखने को मिलता है। और हमारे साथ जिनको स्टेज पर अब मैं बुलाने जा रहा हूँ, देश के मशहूर हास्य व्यंग्य के कवि और सेटायरिस्ट, व्यंग्यकार, जो देश में एक परंपरा चली थी केपी सक्सेना और शरद जोशी के साथ में, कि आपकी लेखन में, आपके लेखन में इस तरह का पुट आए कि वो लोगों को हंसा सके और वो गंभीरता भी हो कि आप उस सेटायर के उस मर्म को समझ सकें। तो संपत सरल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देश भर में, और देश भर में तो है ही, लेकिन विदेशों में इन्होंने इतने कवि सम्मेलन किए हैं और हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए जो संपत जी ने काम किया है, चाहे दुबई में हो, चाहे अमेरिका में हो, लॉस एंजलिस से लेकर न्यूयॉर्क तक में। और ये भाई जाके जापान में भी कवि सम्मेलन कराया, बस चीन में इसलिए नहीं गए कि कोरोना से डर गए थे। तो इस तरह के व्यक्तित्व जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, और डॉक्टर साहब के कहने भर से, क्योंकि हमारा जो रिश्ता डॉक्टर साहब से है वो उस तरह का रिश्ता है कि ये जैसे दिलीप साहब ने देखते ही कह दिया ना, वो चमड़ी के डॉक्टर पहचान जाते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये संपत सरल है, बोले दिखने में तो सरल नहीं लग रहा है। तो ये है कि ये पहचान आप लोगों की है कि आप देखते ही व्यक्ति को पहचान जाते हैं कि क्या है। बाकी लोगों को तो एक्सरे करने पड़ते होंगे, आप कहाँ से एक्सरे देखेंगे? तो आपकी तो नज़रों में ही एक्सरे आ गया है, तो वो एक्सरे आप लगाए रखें। और हेमंत जी के लिए जोरदार ताली और स्वागत हो। गिराजी साहब, मैंने डॉक्टर साहब से कहा खड़े होकर, डॉक्टर साहब ने बोले डॉक्टरों की आदत है बिठा के देखते हैं। इसके सम्मान भी जो है वो कुर्सी पे बिठा के ही किया जाएगा। सर फीस भी लगेगी? फीस तो पहले दे के आए। स्कूल में बैठा आप। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य साहब। बहुत धन्यवाद, साधुवाद। संपत जी मेरे साथ आए थे तो अटैची लेके आए थे, अब मुझे समझ में आया कि वो अटैची क्यों लाए थे। मुझे तो कमल को वो कई मंचों पे से आ रहे हैं तो वो अटैची साथ ही रखते हैं। मैं सुधा जी से बात कर रहा था, सुधा वाणी जी आई है हमारे साथ में, तो सुधा जी से बात की तो बहुत परेशान हो गई। बोले क्या हो गया सुधा जी ऐसा? तो कहने लगी, बोले कुछ नहीं, वो एक लड़का रोज सुबह आके और 9 बजे से 12 बजे तक वहाँ बैठ जाता था देखने के लिए, और फिर शाम होती 5 बजे से 9 बजे तक मेरे घर के बाहर से खड़ा होकर मुझे घूरता रहता था। मैंने मेरे हस्बैंड को कहा ये प्रॉब्लम क्या है? 2-4 दिन तो बड़ा ऐसा ही है, कैजुअली लिया, फिर सीरियसली लिया, फिर हस्बैंड से बात करी तो हस्बैंड ने एक दिन बुला के उसको पूछा, बोले इधर आओ। बोले क्या है? बोले आप सुबह 9 बजे आके और 12 बजे तक यहाँ बैठते हो, मेरी वाइफ को यहाँ से खिड़की से टाँपते रहते हो, फिर शाम होती है 6 बजे फिर आ जाते हो और 9 बजे तक फिर देखते हो, ये चक्कर क्या है? सब इसमें मेरी क्या गलती? बोले क्यों? बोले आपकी वाइफ ने लिख रखा है डॉक्टर सुधा वाणी, देखने का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और शाम को 6 बजे से 9 बजे। देखने दिखाने का समय ऐसे ही चलता रहे। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे गुरुजी हैं। तो ये संजय जी जैसे ऐसे लोग इनके चेहरे बने। आज आपको सबको गुरुकुल का इन्होंने आनंद उठवाया। तो ऐसे ये गुरुजी झोपड़ी में सो रहे थे
और चेले से कहा देख बेटा ऐसा है, रात बहुत हो गई है, चिमनी बुझा दे तो अपन दोनों आराम से सो जाए। तो क्या गुरुजी आंखें बंद कर लो, अंधेरा ही अंधेरा है, इसके लिए चिमनी बुझाने की क्या जरूरत है। बोले अच्छा बेटा देख जरा बाहर बिजली चमक रही है, बारिश आ रही है। बोले नहीं गुरुजी अभी एक बिल्ली बाहर से आई है, सूखी हुई थी, आप आराम से सो जाओ। बोले कोई बात नहीं बेटा मैं आराम से सो जाऊँ, तू ये दरवाजा तो बंद कर ले। बोले गुरुजी कैसे आदमी हो, 2 काम चेले ने कर लिए, एक आप ही कर लो। तो ये हमारे गुरुजी और ये हमारे चेले जी जो है ये इस तरह के व्यक्तित्व हो गए हैं जो बड़े लाजवाब लोग हैं देखने में और करने में। हम दिनेश माथुर साहब के और पूरी टीम के बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने आज इस मंच पर ये सौभाग्य हम सबको दिया। सबका समय जी का विशेष आभार। आप सबका जिन्होंने तरह तरह के पान लगे हुए हैं उसके बावजूद आप लोग यहाँ बैठकर इस शुद्ध हिंदी के इस सांस्कृतिक आयोजन का आप आनंद ले रहे हैं। बड़ा मज़ा आया आप लोगों के साथ बैठ के। और डॉक्टर साहब अभी जवानी का एक किस्सा बता रहे थे मुझे, ये कहते हैं मैं दिल से तो हमेशा जवान रहा हूँ। तो बोले कैसे? बोले यार मेडिकल कॉलेज के बाहर मैं वो कौन से डॉक्टर साहब श्रीनिवास साहब CR श्रीनिवास, क्या आप डांस करते हैं वो आप देखो, ये जो फंडरमा में वो ट्रेन में नाच रहे थे, आपने देखा उनका वीडियो? आदमी घर में नाच ले, मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को छत पे नाचते देखा, बगीचे में नाचते देखा, एकमात्र डॉक्टर है जो भरी ट्रेन में नाचा। मतलब हम सब के लिए तो तालियां हो जाए, लेकिन इन डॉक्टर साहब के ट्रेन का डांस है वो वायरल होना चाहिए। गजब का डांस किया लाजवाब। मैं US अग्रवाल से लेकर ढेर सारे डॉक्टर्स के डांस देख रहा था, मतलब मुझे लग रहा था कि डॉक्टर हैं क्या। 3 बार मैं गौर से देखा, डॉक्टर नीचे लिखा हुआ है, मैं डॉक्टर साहब को फोन किया कि ये सारे डॉक्टर हैं क्या? बोले यार क्या बात कर रहे हैं, सारे के सारे पढ़े लिखे डॉक्टर। क्योंकि हम जैसे जो है वो बिना पढ़े डॉक्टर है, हमने कर लिए एक आध बार PhD ऐसे। आपने गंजू साहब के लिए कुछ तो थे नहीं, सुना नहीं था। गंजू साहब बड़े बढ़िया आदमी साहब। तो इस तरह की जो चीज़ें होती रहती हैं उनको लगातार हम लोग जो हैं वो ऑब्जर्व करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ बन रही है, कहाँ से क्या चीज़ निकल रही है। तो देखते ही देखते आप लोगों की बातों से ही आप लोगों की बातें निकल आती हैं और वो कैसे हास्य में बदल जाती हैं, इसका उदाहरण आपने आज इस मंच पर देखा। हमें बहुत आनंद आया। ऐसे आयोजन आप करते रहें और ये फंडरमा जो है ये हर मंच की शान बना रहे। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं आप सबके कि आपने इस मंच पर हमको आमंत्रित किया। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम भी होने बाकी हैं। इधर डॉक्टर साहब कुछ गाना सुनाएंगे और कुछ डांस का प्रोग्राम भी एक रखा हुआ है। बहुत घुंघरू बज रहे थे तो हम लोग तो डर रहे थे कि यहाँ लोगों ने कहा कि ये देखो छम छम की आवाज़। तो हम लोग जब आ रहे थे तब हम कुछ लोगों ने कहा कि साहब आप कहाँ जा रहे हो? हमने कहा साहब वो कानोता रिसोर्ट की तरफ जा रहे हैं वहाँ। बोले यार देखो वो जगह थोड़ी सी ऐसी वैसी है तो रात को ऐसे वैसे निकलना मत तुम लोग, और अकेले तो बिल्कुल नहीं निकलना। हमने कहा अच्छा भाई। तो संपत जी हम दोनों जब उतरे तो पैदल पैदल चलते हुए आ रहे थे, 2-4 बुढ़े बैठ के वो आग सेक रहे थे। तो हमने कहा इन्हीं से पूछ लेते हैं, भले लोग दिख रहे हैं। तो हमने पूछा, मैंने साहब ऐसा है, लोगों ने हमको बहुत डराया धमकाया और कहा कि ये जगह थोड़ी ठीक नहीं है, तो आप तो यहाँ काफ़ी टाइम से रह रहे लगता है, तो आप हमें बताएं कि जगह कैसी है। तो एक बुड्ढे ने जवाब दिया, बोले बेटा ऐसा है किसी जिंदे आदमी से पूछ, हमें तो मरे ही 300 साल हो गए। जब निकले रात को तो ध्यान रखें कि अपने ही पड़ोस के साथ निकले और हाथ पकड़ के निकले, क्योंकि यहाँ कुछ भी संभव है। डॉक्टर साहब लाते ही ऐसी जगह पर जहाँ संपत जी ने कहा ना कि आना आसान है, निकलने के पैसे लगते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते रहेंगे आप सबसे। थैंक यू।